फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय बलजीत कुमार पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के उस टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे जिसमें आपका डिस्काउंट पूछेगा या डिस्काउंट आपका दिया हुआ रहेगा, चाहे एमपी आपका दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ जान लेंगे कि डिस्काउंट मिलता किस पे है। ठीक है, तो आराम से समझ जाए, क्योंकि आज सभी क्वेश्चंस आपके डिस्काउंट बेस पे होंगे और एमपी बेस्ड पे। ठीक है, तो डिस्काउंट देखिएगा, डिस्काउंट परसेंट जो हमेशा आपको मिलता है वो एमपी पे ही मिलता है। किस पे मिलता है भाई? एमपी। अब पूछेंगे आप एमपी क्या होता है, तो एमपी का मतलब होता है मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस यही होता है जी, बिल्कुल। और इसका हिंदी होता है आपका अंकित मूल्य। क्या होता है भाई? अंकित मूल्य इसका क्या होता है? हिंदी। तो क्या ध्यान रखना है, डिस्काउंट जब भी आपको मिलेगा तो किस पे मिलेगा? एमपी पे मिलेगा। ठीक है, अब आगे चलते, इसमें एक होता है आपका एसपी। एसपी तो आप सभी जानते होंगे क्या होता है भाई? सेलिंग प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य। ये सभी तो हम लोगों ने पहले पार्ट में पढ़ चुका है। ठीक है, पहले पार्ट में हम लोग क्या कर चुके हैं? इसको पढ़ चुके हैं। दूसरा आपका होता है सीपी। सीपी क्या होता है भाई? कॉस्ट प्राइस। यही होता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य। क्या होता है भाई? क्रय मूल्य। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली पॉइंट क्या है। हमने आपसे ये कहा भाई कि जो आपका डिस्काउंट जो होता है किस पे मिलता है? एमपी पे मिलता है। तो उसको पहले हम लोग क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सपोज कीजिए किसी, अब मार्केट प्राइस क्या होता है? देखिए, आप जैसे दुकान में जाते हैं, कोई वस्तु आपका 400 रुपया का उस पर स्टिकर लगा हुआ है, तो वहाँ पे आपको उससे कुछ कम दाम में मिलता है। मान चलिए 400 का सामान आपको 380 रुपया मिल गया, तो आपको यहाँ से पता करना आपको डिस्काउंट कितना का मिला या डिस्काउंट परसेंटेज आपको कितना का मिला है। सपोज कीजिए हम गए दुकान, वो वस्तु का जो एमआरपी था, मतलब वस्तु का डिब्बा जो था उस पर लिखा हुआ था 400 रुपया। ठीक है, लेकिन दुकानदार साहब ने हमको क्या किया? 380 रुपया में दे दिया। ठीक है भाई, आप कहेंगे सर ठीक है, ये आपका एमपी था, मतलब मार्क प्राइस उस पर जो लिखा हुआ था। जो लिखा हुआ होता है सूची मूल्य, अंकित मूल्य को ही हम लोग बोलते हैं सूची मूल्य भी। ठीक है, अब इस पे आप क्या किया, ये आपको नहीं पता है कितना का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, कितना परसेंट का, मतलब ये आपको दे रहा है कितना में? अभी 380 रुपया में। ये आपका क्या होता है? एसपी होता है। ठीक है, मतलब अब ये क्या हुआ, जितना आपका वस्तु पे लिखा वो एमपी हो गया, जितना हम आपको दे रहा है वो एसपी हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कितना का डिस्काउंट मिल रहा है? 20 का। तो आप कहेंगे सर हमें 20 रुपया का क्या हुआ? डिस्काउंट हुआ। ये आपका हो गया डिस्काउंट। मतलब 400 के सामान को आप 380 रुपया में ले रहे हैं, दुकानदार आपको 380 में दे रहा है, तो समझिए दुकानदार आपको 20 रुपया का क्या क्या डिस्काउंट दिया। ठीक है, अगर यहीं पे बात आती सर डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंट हमको कितना मिला, तब हम क्या जवाब देते? जवाब हम ये देते, कितना का डिस्काउंट मिला भाई? 20 रुपीज़ का। ठीक है, कितना पे मिला? 400 पे मिला। तो 100 पे कितना मिलेगा? बस कहानी होती है यहाँ से आपकी समाप्त। 20 से 20 बार में और 20 से ये 5 बार में, तो मतलब 5% का दुकानदार आपको क्या क्या है? डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको डिस्काउंट निकालने के लिए भी बता दिया, डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए भी बता दिया है। तो मतलब डिस्काउंट आपको कितना का मिला? 20 रुपया का। डिस्काउंट परसेंटेज कितना का मिला? 5% का। आप समझिएगा, धीरे धीरे हम लोग इसको आगे लेके चलेंगे। ठीक है, इसे याद रखने, फार्मूला का इसमें कोई यूज नहीं है। ठीक है, हम आपको ऐसा टेक्निक बताएंगे जहाँ पर आपको फार्मूला की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आप लोग अच्छी तरह जानते हैं एक एसपी वो होता है, समझिएगा, एसपी के बारे में हम चर्चा करते हैं। एसपी क्या होता है? सीपी पे जितना भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट होगा वही आपका क्या होता है? मतलब सपोज कीजिए आपका कोई वस्तु है, ये इसका सीपी 100 रुपया, अगर आप इसको 20% के डिस्काउंट 20% के लॉस पे बेच रहे हैं, तो कितना में बेचेंगे? 120% में बेचेंगे जी, बिल्कुल बेचेंगे। ठीक है, उसी तरह हमने कहा आपका सीपी 100 रुपया है और इस पे आपने 10% का डिस्काउंट दिया, तो कितना में बेचेंगे? 90% में बेचेंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल बेचेंगे, इसमें कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो हम यहाँ से आपको समझाना क्या चाहते हैं उसके बारे में समझिए। ठीक है, अब यहाँ से हम आपको एमपी और एसपी के रिलेशन की ओर लेके चलेंगे, तो उसके लिए आपको टेंशन थोड़ा ये चीज़ आप समझ लीजिए। ठीक है, तो 100 रुपया का सामान था, आपने 20% प्रॉफिट पे बेचा तो एसपी हो गया। 100 रुपया का सामान था, यहाँ पे आपने 10% लॉस पे बेचा है, तो वो आपका क्या होगा? 90%, मतलब वस्तु को अब आप 90% में बेचेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है,
और एक चीज हमने आपको यहाँ पे बताया, MP 400 था, मतलब वस्तु का सूची मूल्य 400 रुपया था, आप उसको 380 में दुकानदार आपको दे रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या किया, मतलब जितना में आपको दे रहा है वो विक्रय मूल्य हो गया। दुकानदार साहब आपको जितना में दे रहा है वो आपके लिए क्या हो गया, वहां पे विक्रय मूल्य हो गया। 400 का सामान आपको 380 में मिल जाती है, यहाँ विक्रय मूल्य 380 हो गया। मतलब डिस्काउंट देने के बाद कोई वस्तु का अगर सूची मूल्य 400 रुपया है या 500 रुपया, उस पर आपको जितना डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, उसके बाद जो आपको पे करना होता है वो भी आपका क्या होता है, SP ही होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे हमने आपसे यहाँ पे कहा, आराम से समझिएगा। अब देखिए डिस्काउंट आप किस पे देते हैं, आराम से समझिए। MP और अगर हम CP की रिलेशन की बात करें, आराम समझिएगा। यहाँ पे एक होता है आपका MP, आराम से समझिए, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। देखिए एक होता है आपका MP, एक होता है आपका CP, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक बॉक्स बनाते हैं, ये बॉक्स किस लिए बनाएंगे उसको भी आप समझिए। MP पे आप जो भी डिस्काउंट % दे के बेचेंगे वो आपका क्या होगा, SP होगा। उसके बाद CP पे जो आप प्रॉफिट या लॉस करेंगे वो भी आपका किसके बराबर होगा, SP के बराबर होगा। कहने का सेंस क्या हुआ, मतलब हम लोग जब MP पे कोई डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट देकर ही बेचेंगे। अगर मान चलिए हम, मेरा वस्तु का सूची मूल्य 400 है, हम उसको डिस्काउंट दे दिए इतना, तो जितना हम बेचेंगे वही आपका क्या होगा, SP होगा। उसी तरह किसी वस्तु का मान चलिए दाम 400 रुपया, उस पर हम 20% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो 120 में बेचेंगे, जाहिर सी बात है, तो वो भी आपका SP होगा। कहने का सेंस क्या हुआ, अब उसके बारे में समझ लेते हैं। कहने का सेंस ये हुआ कि जो MP पे आप जो भी डिस्काउंट % देकर बेचेंगे और CP पे जो भी आप प्रॉफिट या लॉस लेकर बेचेंगे वो आपका दोनों कंडीशन में क्या होगा, SP होगा। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे भाई, बराबर होंगे, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे धीरे धीरे हम चीज़ों को आपके सामने क्या करेंगे और आगे बढ़ाते जाएंगे। फिलहाल अभी आप एक पॉइंट और हम आपको समझा देते हैं परसेंटेज के रूप में, ठीक है, कैसे हम लोग सवालों को आसानी से करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चंस आपके चुटकियों में हो जाएंगे। किसी भी फॉर्मूला की यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। डिस्काउंट के लिए आपका क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके लिए आप क्या ध्यान रखेंगे, डिस्काउंट जो मिलता है आपको MP पे मिलता है और क्या कहते हैं, प्रॉफिट और लॉस जो होता है आपको किस पे होता है, CP पे होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने कहा 25% का डिस्काउंट दे रहा है दुकानदार, कितना % का भाई, 25% का, ठीक है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग जानते होंगे 1/4 होता है, यही होता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल यही होता है, ठीक है। तो 25% इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। तो ये डिस्काउंट दे रहा है, क्या दे रहा है भाई, डिस्काउंट दे रहा है 25% का। तो कहने का सेंस क्या हो, ये नीचे वाला जो वैल्यू होगा आपका किसको सूचित करेगा, MP को, क्योंकि आप डिस्काउंट किस पे देते हैं, मार्क प्राइस पे ही देते हैं जी, बिल्कुल। और ऊपर में आप कितना % डिस्काउंट देते हैं उसको सूचित करता है। 25% का मतलब हुआ 4, मतलब अगर कोई वस्तु आपका 4 रुपया का है तो उस पर आप 1 का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये आपको सूचित करेगा डिस्काउंट को। किसको सूचित करेगा, डिस्काउंट आप कितना दे रहे हैं, ठीक है। अगर सपोज कीजिए आपकी वस्तु का MP 4 था, कितना था भाई, 4 यूनिट, ठीक है। उस पर आप 1 का डिस्काउंट दे रहे हैं तो वस्तु को कितना बेचेंगे, 3 यूनिट में बेचेंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल बेचेंगे, इसमें कोई सस्पेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ तक अब चलते हैं आगे। अब जैसे हमने कहा भाई मुझे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, क्या होता है भाई, 1/5। तो ये नीचे वाला CP को डिनोट करेगा और ये ऊपर में जो रहेगा किसको डिनोट करेगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट को, लॉस हो रहा है तो लॉस को, ठीक है। अगर हम यहाँ से CP और SP का रेशियो ले लें, किसका रेशियो, अगर CP यहाँ पे कहने का सेंस ये हुआ, अगर 5 यूनिट CP है तो उस पर आपको एक का प्रॉफिट हो रहा है, कितने में बेचेंगे आप वस्तु को, 6 यूनिट में बेचेंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल बेचेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको क्या होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए आगे MP, अभी हमने तुरंत आपको बताया अगर 25% का डिस्काउंट, तो डिस्काउंट याद रखना है हमेशा आपको अंकित मूल्य पे ही मिलता है। तो नीचे वाला वैल्यू MP होगा और ऊपर में किसको सूचित करेगा, जितना का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। उसी तरह भाई हमने कहा 20% का आपको प्रॉफिट लेना है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5 और ये नीचे वाला वैल्यू CP को डिनोट करता है और ऊपर वाला जो वैल्यू होता है प्रॉफिट को डिनोट करेगा। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस को डिनोट करेगा। तो मतलब अगर किसी वस्तु का CP 5 यूनिट था तो उसका SP कितना हो गया भाई, 1 यूनिट ज्यादा बेचेगा तो 6 यूनिट,
ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। क्वेश्चंस हम आपके सामने लगाएंगे और आप उसको आसानी से कर देंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे मतलब फार्मूला सब याद करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यकीन मानिए आप डिस्काउंट के क्वेश्चंस को चुटकियों में हल कर देंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा, दिख रहा होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उसके लिए आपको टेंशन ही नहीं लेनी है। बोल रहा है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो डिस्काउंट परसेंट जो यहाँ पे दे रहा है कितना दे रहा है भाई? 20%। यही दे रहा है। आप कहेंगे सर बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा हम लिखेंगे, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे? CP लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे SP और उसके बाद लिखेंगे MP। ये सभी का रेशियो ले लेंगे, ठीक है। तो अगर अभी हमने बताया डिस्काउंट किस पे मिलता है? MP पे, तो ये नीचे वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? MP, मतलब अंकित मूल्य। तो अगर अंकित मूल्य 5 यूनिट है, उस पर आप 1 का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कितना में बेचेंगे भाई? 4 यूनिट में बेचेंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल बेचेंगे, उसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। अब आगे चलते हैं। बोलता है क्या? 10% का लाभ भी कमाना चाहता है, मतलब 10% का वो क्या बोल रहा है? हम प्रॉफिट भी लेंगे। 20% का तो डिस्काउंट देंगे, लेकिन हम 10% का क्या करेंगे भाई? प्रॉफिट भी लेंगे। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, यही होता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल, तो 1/10 मतलब प्रॉफिट किस पे होगा? प्रॉफिट या लॉस तो CP पे ही होता है, तो ये CP हो जाएगा। ये प्रॉफिट बोल रहा है तो प्रॉफिट को डिनोट करेगा। मतलब कहने का सेंस हुआ, अगर कोई वस्तु आपका 10 यूनिट का है, कितना यूनिट का है भाई? 10 यूनिट का, तो उस पर 1 का प्रॉफिट लेगा, तो ये कितना में बेचेगा? 11 में बेचेगा। और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं ये भी आपका SP है, ये भी आपका SP है, तो दोनों तो बराबर होना चाहिए, अलग अलग तो हो नहीं सकती। तो इसके लिए क्या करेंगे? इस 4 से नीचे गुना करेंगे और इस 11 से ऊपर गुना कर देंगे, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ 4 से किया तो यहाँ भी 4 से गुना करना पड़ेगा। अगर यहाँ 11 से, तो यहाँ पे भी 11 से गुना करना पड़ेगा। तो 10 चौका होता है आपका 40, ये अनुपात रेशियो लिया हमने चूंकि, ठीक है। 11 चौका होता है 44 और 11 पच्चे होता है आपका 55, ठीक है भाई। अब देखिए आगे क्वेश्चंस क्या कहा गया है। बोल रहा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना चाहिए ताकि 20% के डिस्काउंट देने के बाद भी क्या हो? 10% का लाभ हो। तो यहाँ पे देखिएगा सर, ये आपका हुआ CP और ये हो गया MP। क्रय मूल्य से कितना अधिक है सर? यहाँ पे आप कहेंगे सर 15 यूनिट अधिक है, यही अधिक है जी बिल्कुल, ठीक है। तो 15 अधिक है भाई, किस पे अधिक है? 40 पे अधिक है। तो 100 पे कितना होगा? चूंकि क्रय मूल्य से बोला तो क्रय मूल्य को नीचे लिखेंगे, इसको इससे काट देंगे। 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, तो मतलब 75/2 हो गया। 75/2 का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है भाई? 37.5% आपका क्या होगा? सही जवाब, ठीक है। तो वस्तु को जो है 37.5% मूल्य उसको क्या करना पड़ेगा? अधिक अंकित करना पड़ेगा, तभी उसको क्या होगा? 20% छूट देने के बाद भी 10% का क्या होगा? लाभ होगा, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या था? कुछ भी तो नहीं था, ठीक है। आराम से समझिए। सबसे पहले हमने ये आपको कॉन्सेप्ट बताया, जब भी आप डिस्काउंट देते हैं तो MP पे ही देते हैं, और प्रॉफिट या लॉस आपको होता है तो CP पे ही होता है। तो समझिएगा, बोला 20% का छूट दिया, तो नीचे वाला वैल्यू MP, मतलब 5 का अगर सामान था तो 1 कम में बेचेगा, 4 में बेचेगा, ठीक है। उसी तरह 10% का प्रॉफिट, तो मतलब 10% प्रॉफिट किस पे होगा? CP पे। तो नीचे वाला वैल्यू CP, अगर CP आपका 10 यूनिट का था तो उसको आप क्या करें? 1 ज्यादा में बेचें, मतलब 11 यूनिट में बेचेंगे जी बिल्कुल बेचेंगे। अब यहां से CP, SP और MP का रेशियो हमने ले लिया। तो यहां देखिएगा, यहां चूंकि ये दोनों आपका SP था तो SP तो भिन्न हो नहीं सकते, दोनों बराबर ही होने हैं। तो यहां से अब किसी को सच में सर ये दोनों क्या है लिखे? दोनों नहीं लिखना, एक ही लिखना, चूंकि SP कोई एक ही हो सकता है, ठीक है। तो दोनों बराबर है तो एक किसी को लिख देंगे। तो यहां से क्या होगा? आराम समझिए। 11 चौक 44, 10 चौका 40, 11 पच्चे 55, ठीक है। तो यहां से आपको बोला कितना अधिक रखना चाहिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से? तो 15 अधिक है। कितना में अधिक है भाई? 40 में। तो 100 में कितना होगा? 37.5% इज द राइट आंसर योर क्वेश्चन। और ऑप्शन नंबर किस में दिया गया था? ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। इसी लॉजिक की सहायता से हम लोग सभी डिस्काउंट के क्वेश्चंस को क्या कर देंगे? हल कर देंगे। टेंशन नहीं लेना है, और सूत्र फूत्र याद रखने की कोई आवश्यकता ही आपको नहीं है, ठीक है। जहां पे होगी वहां हम बताएंगे, कॉन्सेप्ट ही बता देंगे, सब तो अपने ही याद हो जाएंगे, ठीक है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है यदि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% का छूट दे रहा है, मतलब भाई डिस्काउंट परसेंट कितना का दे रहा है, 10% का, और 10% का हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं 1/10 है, तो डिस्काउंट देता किस पे है, एमपी पे। तो ये आपका क्या होगा, एमपी। कितना का डिस्काउंट, तो 1 का डिस्काउंट, ये डी को डिस्काउंट को सूचित करेगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सीपी, उसके बाद लिखेंगे एसपी और उसके बाद लिखेंगे एमपी। ठीक है, तो 10 के समान पे 1 का डिस्काउंट तो कितना में बेचेगा, 9 में। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। आगे बोला गया है 30% का लाभ भी कमाता है, मतलब 30% का ये क्या कमाता है, लाभ कमाता है। तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10, तो ये सीपी हो जाएगा। और ये किसको डिनोट करेगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को, लॉस कर रहा है तो लॉस को। तो प्रॉफिट किस पे होता है भाई, सीपी पे ही होता है प्रॉफिट और लॉस। तो सीपी अगर 10 यूनिट है, तो सीपी अगर कितना यूनिट है भाई, 10 यूनिट है, तो 3 अधिक में बेचा, मतलब 3 का फायदा हो रहा है तो कितना बेचेगा, 13 यूनिट में बेचेगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल बेचेगा। ठीक है, अब यहां से देखिए, ये भी आपका एसपी, ये भी एसपी, तो दोनों तो बराबर होना चाहिए। तो नीचे 9 से गुना, ऊपर कितना से, 13 से। ठीक है, और यहाँ भी 13 से गुना हो जाएगा, और यहाँ पे किससे गुना हो जाएगा, 9 से। तो ये 90 हो जाएंगे। फिर अनुपात 13×117 होता है, और 10 कितना हो गया, 10 गुना 13 130। ठीक है, अब पूछा क्या गया है, बोला गया कितना अधिक अंकित करना चाहिए, यही पूछा गया जी बिल्कुल। तो क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए, तो क्रय मूल्य से ये कितने अधिक है सर, 40 यूनिट अधिक है। ठीक है, कितने में अधिक है, 90 में, तो 100 में कितना होंगे, बस कहानी होती है आपकी समाप्त। अब देखिए ये होगा 400/9, 400/9 का मतलब होता है 44 सही 4/44 सही यही होता है, हाँ 44 सही, 9 से 9 चौका 36, 4/9, ये इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो 44 सही 4/9% उसको क्या करना पड़ेगा, अधिक अंकित करना पड़ेगा, किससे, क्रय मूल्य से, जिससे कहा गया उससे। ठीक है, तो ये रहा आपके सेकेंड क्वेश्चन का जवाब। अब चलते हैं हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ क्या करें। जिसको लिखना है आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको क्लास हमारी समझ आ रही है तो आप सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तब हम लोग आगे बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ आते रहेंगे। ठीक है, अगर सपोर्ट रहा तो पढ़ाने में बहुत ही आनंद होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान, पसंद आए तो सपोर्ट कीजिए। ठीक है, नहीं आए तब तो कोई बात ही नहीं है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे क्या बोल रहा है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन अपने आप में मजेदार होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। ठीक है, दुकानदार है भाई, 25% का छूट देता है। कितना परसेंट डिस्काउंट परसेंट कितना दिया गया आपको, 25%। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/4। ठीक है, यहां से लिखेंगे सीपी, यहां पे लिखेंगे एसपी और यहां पे लिखेंगे एमपी। यही लिखते हैं जी, बिल्कुल लिखते हैं। कहने का सेंस क्या हुआ, छूट किस पे होता है, अंकित मूल्य पे। 4 का समान है, 1 का छूट देगा तो कितना में बेचेगा, 3 में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे क्या कहा गया है। बोला गया 30% का लाभ भी कमाता है, बड़ा होशियार दुकानदार है। 30% का लाभ मतलब 3/10, यही होगा जी, बिल्कुल होगा। हाँ, तो 30% का ये लाभ कमाता है, तो लाभ किस पे कमाएगा, सीपी पे। अगर सीपी इसका 10 यूनिट है तो 3 यूनिट मतलब अधिक में बेचेगा, तभी तो इसको क्या होगा, लाभ होगा। तो यहाँ से ये 13 हो जाएंगे इसका। ठीक है, अब आप लोग अच्छी तरह जानते हैं ये दोनों आपके एसपी हैं, तो एसपी तो कभी भिन्न होंगे नहीं। तो यहाँ से आप इसको 3 से गुना कर दीजिए, यहाँ पे आप इसको 13 से, तो इधर भी 3 से कर देंगे, इधर भी किससे करेंगे, 13 से। बस कहानी होती है समाप्त। 10 तिया कितना होता है, 30, 13 तिया 39, और यहाँ से होता है 13 चौका 52। ये आ गया आपका सीपी, एसपी और एमपी का रेशियो। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। यदि उसका लाभ 90 रुपया, समझिएगा, तो हमने भाई बार बार आपको समझाया लाभ किस पे होगा, इस पे ही होगा। 30 के सामान को 39 में बेच रहा है तो 9 यूनिट का लाभ होगा, और 9 यूनिट का ही वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया था कितना, 90, मतलब 90 का रेशियो में 9 का लाभ और रियल में कितना का, 90 का। तो ये यूनिट का वैल्यू किसके बराबर होगा, 10 के बराबर, यही होगा जी, बिल्कुल होगा। उसके बाद बोल रहा है तो छूट की राशि ज्ञात करें। अरे भाई अभी हमने आपको समझाया छूट किस पे मिलता है, छूट तो अंकित मूल्य पे मिलता है। तो यहाँ पे अंकित मूल्य और एसपी में रिलेशन देखेंगे,
तो मतलब किसी वस्तु का अगर अंकित मूल्य इतना है 52 रुपया, उसको 39 में दे रहे हैं, तो आप यहाँ से तो डायरेक्ट निकाल सकेंगे कितना का छूट दे रहे हैं। तो इसको इसमें से करेंगे तो हो जाएगा 12 में से 9 हो जाएगा 3 और 4 में से 3, 13 यूनिट का आप छूट यहाँ पे रेशियो में दे रहे हैं, ठीक है। और आपको 1 यूनिट का पता है, 13 यूनिट का कैसे निकालेंगे, 13 गुना 10, कहानी हो जाएगी समाप्त। तो मतलब आप 130 रुपया में क्या कर रहे हैं, उसको छूट दे रहे हैं। कितना का छूट दे रहे हैं, 130 रुपया का उसको आप छूट दे रहे हैं, बस कहानी हो गई समाप्त। छूट ही ने पूछा गया था जी, बिल्कुल। अगर आपसे पूछता क्या भाई एमपी कितना होता, तब हम 52 से गुना करते। अगर पूछता एसपी कितना होता, तो एसपी होता 39 गुना 10 मतलब 390 रुपया, बस, ठीक है। तो जिस ऑप्शन में ये आपके 130 रुपया होंगे वही आपके क्या होंगे, सही जवाब होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन पे। बोला एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने पर, इसका देखिए हम दो मेथड आपको बताएंगे, पहला मेथड और दूसरा मेथड, ठीक है। सबसे पहला मेथड यही रेशियो वाला मेथड से आप क्या करेंगे, बनाएंगे हम लोग। तो यहां से देखिए एमपी, सबसे पहले तो सीपी लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे एसपी, उसके बाद एमपी। अब देखिए बोल रहा है क्या 12.5% की छूट दे रहा है, समझिएगा 12.5%। तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/8, 1/8। तो मतलब अगर किसी सामान का अंकित मूल्य 8 है तो उसमें 1 का वो छूट दे रहा है, तो 7 यूनिट में बेचेगा जी, बिल्कुल बेचेगा। उसके बाद इसको 20% का प्रॉफिट भी हो लेना है, तो 20% का प्रॉफिट मतलब 1/5, तो 5 के सामान को ये कितना में बेचेगा, 6 में बेचेगा, बस कहानी हो जाती है समाप्त। अब आप अच्छी तरह जानते हैं ये दोनों एसपी है, तो एसपी तो भिन्न होंगे नहीं, इसको 6 से गुना, इसको 7 से गुना, तो इधर भी 7 से गुना और इधर भी किससे गुना, 6 से गुना। तो 5 7 35, तो 7 6 के 42 और यहाँ से हो जाएगा 8 6 के 48, यही होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल, यहाँ से सीपी एमपी और एसपी का रेशियो आया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, यदि वस्तु का क्रय मूल्य इतना रुपया है, समझिएगा क्रय मूल्य तो अंकित मूल्य पूछा गया है। तो यहाँ देखिएगा वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया है, मतलब क्रय मूल्य यहाँ पे कितना है भाई, 35 यूनिट जी, बिल्कुल। तो 35 यूनिट का वैल्यू आपको क्वेश्चंस में दिया गया है, तो 35 यूनिट का वैल्यू आपको क्वेश्चंस में दिया गया है 1400 रुपया, यही है। पूछा अंकित मूल्य मतलब 48 का वैल्यू पूछा गया है, तो 1400/35 गुना करेंगे 48, यही करेंगे ना, कहेंगे सर बिल्कुल करेंगे। काट दीजिए, अगर कट रहा है तो 5, ये हो जाएंगे 2 0, ठीक है। 5 से ये 4 बार में, अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 चौका 32, 4 चौका 16 3 19, तो 1920 रुपया इज द राइट आंसर। और जिस ऑप्शन में होगा वही आपका सही जवाब होगा। अरे भाई सीपी का रेशियो में वैल्यू है 35 यूनिट, और लेकिन रियल में यही वैल्यू आपको 14 दिया गया है, तो 35 यूनिट का वैल्यू 1400 के बराबर। अब यहाँ से एमपी पूछे, एसपी पूछे, डिस्काउंट पूछे कितना का दिया, या डिस्काउंट परसेंटेज पूछे, कुछ भी पूछे हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये रही बात इस क्वेश्चन की। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को हम दूसरा मेथड से, यहाँ पे तो एसपी की कोई बात ही नहीं कहा गया, मतलब एसपी के बारे में आपको चर्चा ही नहीं किया गया, एसपी का कोई रिलेशन ही नहीं। तो अगर आपको सीपी और एमपी का डायरेक्ट रेशियो निकालना है तब कैसे निकालते हैं, आराम से समझिएगा। दूसरा मेथड हम इसी क्वेश्चंस का भी आपको समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए दूसरा मेथड क्या होता है, जैसे अभी हमने कहा 12.5% का छूट दे रहा है, तो एमपी का मतलब एमपी पे ही ना छूट देगा, तो 12.5% का छूट दे रहा है तो अंकित मूल्य को ही उतना छूट देकर बेचेगा। तो 12.5% का मतलब क्या हुआ, 12.5% का आप लोग जानते हैं 1/8 होता है, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि 100 में से 12.5% घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ से 0 तो पॉइंट हटेगा, यहाँ पे बचेगा कितना 9 से 87.5, मतलब एमपी का तो 87.5% भी क्या करेगा, बेचेगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल बेचेगा, मतलब 12.5% का छूट किस पे देगा, अंकित मूल्य पे देगा। और 12.5% छूट का मतलब ये हुआ कि वो वस्तु को कितना में बेचेगा, 87.5% में बेचेगा। यहां तक क्लियर है, आप कहेंगे सर क्लियर है। अब देखिए दूसरा कंडीशन बोला गया 20% का लाभ, तो ये लाभ किस पे लेगा, सीपी पे लेगा। सीपी का कितना
20%, बस तब नहीं, ये इसको क्या करेगा 120%, मतलब 20% का लाभ होगा। अगर मान लीजिए CP 100 है तो 20% अधिक पर बेचेंगे तो ये आपका क्या हो गया, SP हो गया। ये भी आपका SP हो गया, चूंकि आप वस्तु पे जितना डिस्काउंट देकर बेचेंगे वो भी SP ही होता है, और वस्तु पे जितना आप प्रॉफिट लेंगे वो भी किसके बराबर होता है, SP के बराबर। इसीलिए यहाँ से दोनों हो गए बराबर। अब देखिए MP और बट्टे में CP, तो MP बट्टे CP कितना हो जाएगा भाई, 120 बट्टे 87.5, यही होगा। आप कहेंगे सर परसेंट से परसेंट कट जाता है तो उसका रोल नहीं होता है। अब यहाँ से देखिए ये 0, ये क्या हो गया 0, 5 से काटिएगा 1, 5 7 35, 25 25, फिर 5 से काटिएगा 5 2 9 10, 5 चौका 20, 240। अब फिर 5 से काटिए, 5 तिया 15, 25 25, फिर 5 से काटिए, 5 चौका 20, अब 5 अट्ठे 40, फिर 48 और 35 का ही रेशियो आया कि ना आया, आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो हम भाई बोल सकते हैं अगर MP आपका 48 यूनिट है तो CP आपका कितना होगा, CP होगा कितना भाई, CP हो जाएगा आपका 35 यूनिट, 35 यूनिट ही होगा जी, बिल्कुल होगा। और इस 35 यूनिट का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया था 1400, कितना दिया गया था 1400, ये कितना गुना हो रहा है, 40 गुना हो रहा है। 48 का निकालना है तो इसका 40 गुना कर देते तो 1920 आपका क्या होता, सही जवाब होता है, ठीक है। और इसके लिए अगर ये भी नहीं आपको समझ में आता है तो इसके लिए भी एक मेरे पास टेक्निक है। कौन सा टेक्निक है सर, देखिए जैसे ही आपको CP और MP का रेशियो निकालना हो, डायरेक्ट CP और MP का रेशियो, तो आप कुछ नहीं करेंगे, 100 माइनस जितना डिस्काउंट दिया गया उसको घटा दीजिए, और यहाँ से जितना का आपको प्रॉफिट हो रहा है 100 में उसको यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो यहाँ से आपका CP और MP का रेशियो आएगा, ठीक है। अब देखिए इसी का डायरेक्ट हमका 100 में से 12.5 घटा 87.5, और यहाँ पे क्या होता है 100 + 20 120, बात वहीं पे होता कट उठ के, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज की क्लास की लास्ट, ठीक है, और आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न होगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस हम आपके लिए लेते आएंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चंस तो हम रेगुलर ही आपके लिए लेकर आते हैं, और आज ये क्लास आपकी थी किसकी, डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चंस की, जिसमें आपका MP SP CP के रिलेशन के बारे में भी बताया गया, ठीक है। कैसे हम लोग CP से SP का रिलेशन, SP से MP का निकालते हैं, ये भी आज हमने जाना, ठीक है। तो सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। अब चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बोल रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर इतना बेचता है, यदि 30%, समझिएगा बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, छूट दे रहा है कितना का सर, छूट दे रहा है 10% का, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, तो यहाँ से लिखेंगे CP, यहाँ से SP और यहाँ से लिखेंगे MP। तो सामान अगर 10 का था तो आप उसको कितना में बेच रहे हैं, 9 में, मतलब 1 का छूट दे करके। अब देखिए आगे बोल रहा है 1170 में बेचता तथा 30% का लाभ भी कमाता है, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/10 होता है, और लाभ हम किस पे कमाते हैं, CP पे। अगर CP आपका 10 यूनिट है उस पर आप 3 यूनिट का लाभ लेना चाहते हैं, 13 में बेचे, जाहिर सी बात है। अब यहाँ से ये दोनों तो इक्वल ही होने हैं, तो यहाँ से 9 से गुना, यहाँ से 13 से, तो इधर भी 13 से और इधर भी किससे 9 से, ये 90 यूनिट, ये 117 और ये हो जाएंगे 130, ठीक है। लेकिन अब क्या बोल रहा है, ये तो 30% डिस्काउंट, लेकिन अब बोल रहा है अगर वो चाहता 30% डिस्काउंट के बाद वो 117 में बेचा है, लेकिन ये बोल रहा है अगर वो केवल 5% का डिस्काउंट देता तो 130 का 5 मतलब 1/20 होता है, तो 0 से 0 मतलब 6.5 का ये डिस्काउंट देगा, ठीक है। मतलब 20% कितना होगा, इतना से इतना घटा देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 6.55, यही होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल, 9 से 6 जाएगा, कितना बचेगा 3, ठीक है। और यहाँ पे बचा कितना भाई 12, 123.5 में बेचेगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए अब लेकिन उसका नया जो SP आ गया, कितना आ गया 123.5, और 90 यूनिट के सामान को, अगर 90 के सामान को इतना बेचेंगे कितना का प्रॉफिट होगा, यही आपसे पूछा गया था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तो उसका लाभ प्रतिशत पूछा गया, तो यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है, उससे कोई मतलब ही नहीं है 1170 का, ठीक है। तो यहाँ पे कितना का हो रहा है यहाँ पे देख लेंगे, तो 90 123.5 है यहाँ पे सर, और इस पे 90 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 3 होगा 33.5, मतलब 33.5 का आप क्या करें, 33.5 का मतलब अगर केवल 5% डिस्काउंट देते तो इतना में बेचते, ये नया SP हो जाता, तो 33.5 का लाभ होता है किस पे भाई 90 पे, तो 100 पे कितना होता है, इसको हल कर लेंगे वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ से 0 हो जाएगा, 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से इसको काटिए, 9 तिया 27, 9 तिया कितना होता 27, 6 9 7 63, मतलब
कितना का होता है 9 7 63 2 9 दूना 18। तो ऐसे ही करके ये क्या होता आगे चले जाता है, ठीक है। अगर इसको हम क्वेश्चंस के हिसाब से बनाते, देखिएगा क्वेश्चंस के हिसाब से भी बना सकते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो सारे 130 में सारे 6 पॉइंट का मतलब क्या हुआ 123.5 में बेचेगा, और यहाँ से 90 के सामान को अब इतना में बेचेगा, तो एक कितना का फायदा हो जाएगा यहाँ से 5। और उसके बाद 1 सेकेंड सर, देखिएगा 1 सेकेंड हमने मिस कर दिया, ठीक है। इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस कहानी होती है आपकी यहाँ से समाप्त। यही होता है आपका सही जवाब, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, ठीक है। ऐसे ही आप सभी लोग हमें सपोर्ट करते रहेंगे, तो ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ हम लोग मिलते रहेंगे, ठीक है। किसी भी आप एग्जाम की तैयारी करें, अगर उसमें आपका डिस्काउंट MP और SP के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम कहेंगे इससे बढ़िया मेथड तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग यहाँ कॉन्सेप्ट के तहत चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फार्मूला से आपका क्या होता है, आप कुछ चीज़ें भूल भी जाएंगे, उतना चीज़ आपको याद नहीं रहेगी। इससे बढ़िया है कि हम लोग जैसे ज़िंदगी जीते हैं, किस तरह हम लोग दुकान पे जाके सामान को छूट लेकर खरीदते हैं, तो उस पर क्यों ना हम लोग प्रैक्टिकल करें, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आपका सपोर्ट होना चाहिए हमको, ठीक है। तो ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे सभी दिन, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।